अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। केक खाने का दिल कर रहा है और घर में है ओरियो बिस्किट, तो बस क्या कहना है। चलिए फटाफट बनाते हैं ओरियो केक। तो यहाँ पे हमने ओरियो का पैकेट लिया, इसमें 3 पैकेट है। और अब क्या करना है कि इसे कट करेंगे और बिस्किट को एक बाउल में अलग करेंगे और क्रीम को अलग कर लेंगे। बहुत इजीली बनता है और बहुत ही लजीज चॉकलेट केक बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। तो बस सारा क्रीम निकाल लेना है। तो हमने सारा डाल दिया, सिर्फ 4 बिस्किट हमने बचाया, सारा 3 पैकेट डाल दिया। अब मिक्सर जार में डालेंगे 1 अंडा क्रैक करके और 1/4 टीस्पून शुगर और अंडा को अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा डालना है। और इसमें जाएगा 1/4 कप से थोड़ा कम रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा कम डालते हैं। अब ये बिस्किट को आप चाहें तो क्रश करके डाल दें या ऐसे ही डाल दें मिक्सर जार में, बहुत आसानी से पिस जाएगा। हमने तो ऐसे ही बस डाल दिया। अब इसका पेस्ट बनाना है, बस अच्छे से पीस लेंगे। अब डालेंगे इसमें दूध। तो दूध इसमें पूरा 1 गिलास जाएगा, 200 ml के करीब दूध जो है जाएगा। अब आप चाहें तो वनीला एसेंस, जो भी एसेंस आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हो। वनीला एसेंस सबसे अच्छा लगता है केक में। हमने डाल दिया 1 टीस्पून के करीब। और डाल के अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार करना है। बहुत अच्छे से स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये मिक्सचर को थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी बनाना है। हमने होल व्हीट फ्लावर डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के कोकोआ पाउडर। अब आप देख सकते हो कि केक के बैटर का जो है कलर ही चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो गया। तो ये मिक्सचर तैयार है। चलिए अब इसको हम बेक करेंगे अवन में। आप चाहें तो कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में कैसे बेक करते हैं इसका वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बटर पेपर हमने लगा दिया, ऑयल ग्रीस करके सारा केक का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। डाल के थोड़ा सा टैप कर लेंगे, इससे एयर वगैरह होगा निकल जाएगा। अब 190 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया है। अब फ्रॉस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे जो क्रीम निकाला वो क्रीम है, और ये मलाई है, घर के दूध का मलाई है। इसको हमने फ्रीज़र में डाल दिया था, 2 टेबल स्पून के करीब है। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल के हम फ्रॉस्टिंग थोड़ा बटरी सा बनाएंगे, बहुत ही स्मूथ सा केक बनेगा। तो ये जो मलाई है फ्रीज़र में रख दिया था, तो बहुत आसानी से देखिए बहुत अच्छे से बन गया। अब ये केक भी रेडी हो गया है, एकदम गर्मा गर्म अभी निकाला है ओवन से। तो देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो इसको चेक कर लेना है, अगर स्टिक में नहीं लगे तो समझिए कि केक एकदम रेडी है। अभी केक रेडी हो गया। सबसे अच्छा तो लगता है ऊपर वाला, खाने में बहुत लजीज लगता है खाने में। अब ये देखिए नीचे से हम बटर पेपर निकाल लेंगे आसानी से। ऑयल ग्रीस किया हुआ रहता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। अभी ये केक काफ़ी गर्म है, तो ऊपर का पार्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे क्रीम। तो ऊपर का पार्ट निकाल लेंगे। ऊपर का पार्ट ही बहुत लजीज लगेगा खाने में, इसको वेस्ट फेंकना नहीं, बच्चे भी खा सकते हैं। आप भी चाय के साथ खाइए, ऐसे ही खाइए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा भाप अभी निकल रहा है, काफ़ी गर्म है ये, लेकिन इतनी प्यारी खुशबू है, इतना एकदम दिल कर रहा है जल्दी से कैसे बस फटाफट खाना है। लेकिन फ्रॉस्टिंग करेंगे ठंडा करने के बाद, गरम गरम करेंगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो काट लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और फ़ैन ऑन कर देंगे और फ़ैन के नीचे रख देंगे, फटाफट ठंडा हो जाए। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है। तो चलिए ये जो हमने फ्रॉस्टिंग तैयार किया था ये लगा देंगे हम नीचे का एक लेयर रख करके, और सारा इसी पे हम लगा देंगे। ऊपर में हम नहीं लगाएंगे, ऊपर में हम चॉकलेट गनाश बनाया है। चॉकलेट गनाश बनाने का आसान तरीका है कि बस आप कोकोआ पाउडर ले लीजिए, 1/4 कप, और उसमें 1/4 कप शुगर, और वैसे ही 1/4 कप दूध डाल के अच्छे से पका लीजिए, जितना गाढ़ा आपको थिक चाहिए। अब ये सारा जो भी बचा हुआ है फ्रॉस्टिंग हम साइड साइड में लगा देंगे, ताकि बहुत ही स्मूथ सा केक रेडी हो। लेकिन ध्यान रखिए कि केक ठंडा हो जाए तभी आप ये जो फ्रॉस्टिंग का काम ठंडा होने के बाद करेंगे। तो ये है चॉकलेट गनाश। तो काफ़ी गाढ़ा हमने बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, बहुत ही स्मूथ सा केक लगेगा। तो ये आप अपने चॉइस से बना सकते हो।
कि कितना गाढ़ा चाहिए, थोड़ा जमने वाला चाहिए तो ज़्यादा पका लीजिए थोड़ा, तो वो जम जाएगा, चॉकलेट जैसा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से बस कवर कर लेना है। जब ये सारा क्रीम और चॉकलेट गनाश लग जाए तो आप इसको फ्रिज में रख करके छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब 10-15 मिनट के बाद आप निकाल करके आप इस पर चाहें तो ओरियो बिस्किट क्रश करके डाल दें या ऐसे ही डेकोरेट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। अब ये देखिए बहुत ही स्मूथ केक होता है, बहुत, देखिए आप देख रहे हो कितना इजीली एकदम कट हो गया, बिल्कुल मलाई जैसा, बहुत ही लजीज केक हुआ है। तो ये आप ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसमें देखिए मैंने होल व्हीट फ्लावर डाला है, मैदा नहीं यूज़ किया है। तो ये हेल्दी सा केक रेडी हो गया। बच्चे बिस्किट खाते हैं शौक़ से, तो आप उसे ले करके उसमें अंडा, दूध, आटा सब मिला दिया तो हेल्दी हेल्दी सा केक रेडी हो गया। तो ये केक ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।